बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागली। आज की इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक बुल मार्केट, बियर मार्केट या बियरिश भी इसको बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस करना चाहते हैं, या आप किसी कॉइन के ग्राफ को देख के डिसाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही मैन की ज़बान में, या आप कहते हैं ना कि बहुत ही बेसिक ज़बान में आपको गाइड कर दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या होता है। तो चलिए पहले मैं बुल और बियर की एक्सप्लेनेशन देता हूं, और उसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ, और ये चारों चीज़ें हम जो है इसको हम बाकायदा चार्ट में भी देखेंगे। जो बुल मार्केट है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है बुल, राइट, ये उसी से अहस किया गया है। यानी कि जब बुल आपको टक्कर मारता है, आपने डिफरेंट गेम देखे होंगे, तो वो आपको ऊपर की तरफ उछालता है। और जो बियर होता है वो जब आप पे हमलावर होता है, तो वो आपको ज़मीन पे लिटा देता है मारने के लिए। तो काइंड ऑफ एक कंसेप्ट है या थ्योरी है, लेकिन वहाँ से ड्रा की गई है। अब बात आती है कि क्रिप्टो की ज़बान में बुल किसे कहते हैं। तो क्रिप्टो की ज़बान में बुल मीन कि वो मार्केट जिसके अंदर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, ग्रीड ज़्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और आपका जो ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जैसा कि आजकल के टाइम में या लास्ट 1 मंथ से आप देखें, तो आपका जो बिटकॉइन है वो $42,000 से अराउंड मूव कर गया है 72,000, बल्कि इस वक्त जो मेरे सामने ग्राफ ओपन है $61,861 पे ये मूव कर गया है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है, और इसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। सेम इन द केस ऑफ इथेरियम अगर हम बात करें, तो वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सोलाना भी ऊपर की तरफ जा रहा है, डॉज कॉइन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई भी कॉइन आप उठा के देख ले, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और उन सब की एक ही रीज़न है कि बीटीसी की प्रेडिक्शन, ईटीएफ की अप्रूवल और हाल्विंग की वजह से प्राइसेस अप हो रहे हैं। और इसी वजह से लोगों की ग्रीड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि जो बिटकॉइन है, इसकी प्राइस $100 तक पहुंच सकती है। ठीक हो गया। और जो आपका क्रिप्टो है वो इसी मार्केट पर ही चलता है, इसी एजम्पशन पर ही चलता है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना होगा कि क्रिप्टो आपका जो ओवरऑल ग्राफ है वो जस्ट 10 to 15% है। ज़्यादातर न्यूज़ पे चलता है। बिग फिशेज एंड वेल्स को आपने देखना होता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आजकल ब्लैक रॉक और एक दूसरी माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है बिटकॉइन में, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और जब आपकी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट होती है, तो बुल मार्केट का एरा शुरू हो जाता है, और आपकी मार्केट ऊपर को जाती है। अब जब बिटकॉइन से लोग पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, तो उस मार्केट को हम नॉर्मली बियरिश मार्केट बोलते हैं। बिटकॉइन के केस में नहीं है पॉसिबल। किसी भी कॉइन के अंदर अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट मीन कि ये बियरिश मार्केट है इस कॉइन के लिए, और वो कॉइन बियरिश कॉइन है। यानी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग निकाल रहे हैं, और लोग उसको फियर की वजह से छोड़ रहे हैं। तो आपका ओवरऑल ग्राफ नीचे को आता है। ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल के साथ। ठीक हो गया। तो बुल और बियर का यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बुल मीन अपवर्ड ट्रेंड, लोग पैसा ला रहे हैं, ग्रिड में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बियरिश मार्केट मीन लोगों का मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई ये मार्केट डूब जाएगा, और प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। इसको बियरिश मार्केट बोलते हैं। अब ये मार्केट कब बुल होता है, कब बेयरिश होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे मैंने आपको कहा कि आपकी न्यूज़ इन्वॉल्व होती है, बिटकॉइन की हाल्विंग जब होती है, या उस तरीके का कोई नई अपडेट आता है जिससे बीटीसी की प्राइसेस में इजाफा होता है, तो ओवरऑल प्राइसेस ऊपर को जाने शुरू हो जाते हैं। अब बीटीसी को छोड़ के जो बाकी सारे कॉइन्स हैं उसको हम आल्ट कॉइन बोलते हैं, और नॉर्मली वो इफेक्ट होते हैं जब बीटीसी की प्राइसेस ऊपर जाती है। दो टाइप का मार्केट होता है, कभी कभार आपके आल्ट कॉइन के प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, बट नॉर्मली जो केस होता है उसमें नीचे ही आते हैं, डंप होते हैं। और जब बीटीसी की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है, तो लोग अपना पैसा बीटीसी से निकाल के, यानी कि बिटकॉइन से निकाल के, उसको जो आल्ट कॉइन है, जो कि बीटीसी के अलावा जितने भी कॉइन्स है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपके आल्ट कॉइन का जो ग्राफ है वो ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। तो आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि इस तरीके से आपका बुल एंड बेयरिश मार्केट काम करता है। तो स्क्रीन की तरफ जाते हैं यहाँ पे, और मैं आपको थोड़ा सा ये बुल मार्केट का एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे इस वक्त आपके सामने बिटकॉइन का ग्राफ ओपन है, और ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर जा रहा है। इसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। अब अगर आप इसकी जगह किसी दूसरे कॉइन की तरफ जाए, और आप उस कॉइन को सर्च कर ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो दूसरा कॉइन है वो भी ऐसे ही जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इथेरियम को डिस्कस करना चाहें, ठीक है, हम इथेरियम की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं।
तो आपका जो इथेरियम का ग्राफ है वो भी मुकम्मल ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर जा रहा है। जो ग्रीन सिग्नल है इसको असल में कैंडल्स बोलते हैं, रेड को भी कैंडल्स बोलते हैं। तो जब रेड कैंडल्स होते हैं ये नीचे की तरफ आता है तो उसको हम फिर बियरिश मार्केट बोलते हैं। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कब डिसाइड करेंगे कि भाई ये बुल मार्केट चल रहा है या बियरिश मार्केट चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके प्राइसेस 20% अबव जाते हैं तो आपका बुल मार्केट शुरू हो जाता है, एंड अगर आपके प्राइसेस रेगुलर बेसिस पे 20% नीचे आ जाते हैं तो वो बियरिश मार्केट हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट समझ आई होगी कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, सोलाना जो कि एक कॉइन है, राइट। और हम देखते हैं कि ग्राफ जो है ये मुकम्मल अगर हम लास्ट 3 मंथ्स का डेटा उठा के देख ले तो ये ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर जा रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिधर से ये आपकी जो प्राइस है ना, ये वाला लेवल, ये आपका सपोर्ट लेवल बनता है, ठीक है। जो आपका प्राइसेस बनता है ना, इस ग्राफ के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा। ये जिस जगह पे एक प्राइस आ गई, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, प्राइसेस फिर ऊपर गई, लोगों ने फिर सेल किया, फिर नीचे आ गई। यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, लोगों को लगा कि इससे प्राइसेस नीचे नहीं जाएगी, लोगों ने फिर बाय करना शुरू कर दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अगर ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, इस केस में अगर हम इसको यहाँ पे ले ले, ठीक है, तो इसका सपोर्ट एरिया जो है वो ये नहीं बन रहा, इसका सपोर्ट एरिया ये वाला बन रहा है, जो ऊपर वाला है ये। बिकॉज आप देखें इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे इस लेवल पे ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिसेट होके ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ पे आ गई, लोगों ने देखा कि भाई प्राइसेस यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, फिर लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, फिर नीचे आ गई, फिर बाय करना शुरू कर दिया, फिर नीचे आ गई। मतलब जब ऊपर जाती है लोग सेल कर देते हैं, जब नीचे आ जाती है लोग, तो लोगों को डर लग जाता है कि यार इस प्राइस पे ये प्राइस जो है नीचे आएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती, तो वो दोबारा बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे आ जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो में काफ़ी डिटेल से आपको गाइड करूंगा। लेकिन जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पे प्राइसेस नीचे आती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इस केस में है ये वाला, ठीक है, वो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। आप देखें इधर तक प्राइस आई, फिर नीचे चली गई, फिर यहाँ पे प्राइस आई, फिर नीचे चली गई, फिर यहाँ पे प्राइस आई, फिर नीचे चली गई। तो ऊपर जहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे वाले एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। इसको समझना होगा, इसको दूसरे वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन जो बुल मार्केट है उसका कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉइन आपके सामने रख लेता हूँ। कोई भी कॉइन हम उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उठा लेते हैं RNDR, ठीक है, ये एक कॉइन है। हम इसको चेक करते हैं तो इस कॉइन की भी ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल जितने भी कॉइन हमारे पास चल रहे हैं उनकी प्राइसेस ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखें ये प्राइस जो है ये $7 से होते 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 ये कितने में पहुंच गया है, $12। अब इसका नीचे को आ रहा है, यहाँ पे अगेन सपोर्ट बन रहा है। ये आपको बता दें, देखें ये आपका सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना तो हमें आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग शुरू कर दी है दोबारा। अब देखिए ये यहाँ पे भी लोगों ने परचेजिंग की है, यहाँ पे भी लोगों ने परचेजिंग की है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आते आते यहाँ पे आते फिर जो है ना अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये नया इसका सपोर्ट बन गया है। हम इसको डिस्कस नहीं करते, फिर अगेन उसकी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन मकसद जो है वो आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है ये काम कर रहा है, और जो बुल मार्केट है और बियर मार्केट है उसको किस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो सिंपल कंसेप्ट के साथ वंस अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। जब मार्केट में 20% से ज़्यादा लोग परचेजिंग शुरू कर देते हैं तो आपका बुल मार्केट शुरू हो जाता है और कॉइन की प्राइसेस ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। और जब 20% से कम लोग ज़्यादा पैसे निकालना शुरू कर देते हैं तो आपका बियरिश मार्केट शुरू हो जाता है। लोगों के दिल में डर शुरू हो जाता है कि यार प्राइसेस नीचे आ सकती है, जिस तरह अभी BTC के केस में हो रहा है कि शायद प्राइसेस थोड़े बहुत नीचे आ जाए और ये रीसेट हो जाए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बुल एंड बियर मार्केट बोलते हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो में समझ आई होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज बुल मार्केट एंड बियरिश मार्केट, और ये किस तरीके से काम करता है, बेसिक कंसेप्ट का, क्योंकि नॉर्मली लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप स्टिल फुल बाइनेंस कोर्स की तलाश में है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।